तो स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल प्रवीण स्पीक में। मैं प्रवीण झा स्वागत करता हूँ आपका। दोस्तों, आज मैं बताऊँगा आपको खुशी यानी हैप्पीनेस वो क्या है, हैप्पीनेस, कैसे मिलेगी खुशी, क्या है खुशी, क्यों उदास होता है चेहरा, क्यों उदास होता है मन, क्यों काम में मन नहीं लगता। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि खुशी होती क्या है। खुशी एक, कहते हैं कि एक भावना है, एक अंदर से एक भावना आती है कि मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? हो सकता है कि आप जो चाहते हो, आपका जो मानना है या चाहना है कि मुझे ये मिले, और वो अगर मिल जाए तो आपके अंदर से बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। मतलब यही है खुशी कि आपके चाहने इच्छा वाला काम जो हो जा रहा है वो है खुशी। आप किसी से प्यार करते हो, वो आपको अगर मिल गया तो वो है खुशी। वो नहीं मिला तो आप उदास हो जाते हो, वो है दुखी, वो है दुख, वो है गम। तो किसी चीज़ अपने हिसाब से हो जाना, तो वो जो पॉजिटिव फीलिंग होती है वो है खुशी। अगर आप समझ लो कि मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में एक आदमी मिला, मैं अच्छा भला खुशी था, मतलब अच्छा सोच रहा था ये वो, लेकिन रास्ते में एक आदमी मिला, उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिससे मेरा मन उदास हो गया, मैं दुखी हो गया। मतलब ये क्या है, ये संग संग चेंजेस हो गया कि मैं खुशी था, उस पल खुश था, लेकिन वो आदमी को आने से, कुछ बात बताने से मेरा मन चेंज हो गया, फटाक से पलट। क्या है और दुखी क्या है? खुशी और दुखी हमेशा रहने वाली फीलिंग है नहीं, हमेशा रहने वाली, वो हमेशा चेंज होते रहेगा समय के साथ, सिचुएशन के साथ ये बदलता रहता है कि आपका जैसा सिचुएशन हो उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हो, उसके हिसाब से आपका फीलिंग होता है। और तो फिर ये सवाल उठता है कि हम हमेशा खुशी कैसे रहें। तो दोस्तों, हमेशा खुशी रहना आसान नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लेते हो, आपके आसपास के इन्वायरमेंट क्या है, उससे आपको डिपेंड करेगा कि आप खुशी रह पाओगे या नहीं रह पाओगे। अगर खुशी रहना चाहते हो आपको, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत इन द सेंस कि आपको वो सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, वो सिचुएशन बनानी पड़ेगी आपके आसपास, आपके चाहने वाले से, कि तब आप खुशी रह सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। समझ लो आप यदि स्टूडेंट हो तो आपको खुश रहने का मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट आप समझिए कि स्टूडेंट ज़्यादातर दुखी कैसे रहते हैं? दुखी रहते हैं कि जैसे आप क्लास में गए, अगर टीचर्स ने आपको डांट दिया तो आप दुख हो गए। टीचर्स आपको हमेशा तारीफ़ करें, हमेशा आपकी घर आते हो, हमेशा मम्मी डैडी आपकी प्रशंसा करें, तो आप खुशी रहोगे। तो यह कैसे, कब हो सकता है? स्टूडेंट, आप जब मेहनत करोगे, आप जब पढ़ाई करोगे, आप जब किसी काम को अपने धैर्य से करोगे, किसी काम के प्रति आपकी निष्ठा होगी पूरी, तब आप खुशी रह सकते हो। तब क्या हुआ कि स्टूडेंट खुशी हो गए तो हमेशा जाएंगे क्लास में, तो मैडम या सर बोलेंगे कि नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा काम किया है, ये अच्छा, बहुत ही अपना स्टडी बहुत अच्छी पूरी तरह से कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बारे में प्रशंसा कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है, तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं खुश हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो मतलब मैं खुश हूँ। अगर ये डेली हो, अगर आप डेली अच्छे से काम करो, डेली अच्छे से घर में आपका नाम हो, आप घर वालों की बातें सुने, आप टीचर्स के सारे होमवर्क सब कुछ करें, सारा टास्क कंप्लीट करें, तो क्या होगा कि हमेशा आपकी तारीफ़ होगी, तो आप हो गए, आप हमेशा खुश हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके सामने का जो सिचुएशन है उसको बदलना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत से ये सब सारा करना पड़ेगा, तब आप खुशी नज़र आओगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, मैं खुश हूँ। ये तो हुआ स्टूडेंट। आम आदमी समझ लीजिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। आम आदमी शादी से पहले और शादी के दो भाग में आम आदमी को बांटते हैं, एक शादी से पहले, एक शादी के बाद। सबसे बात करता हूँ शादी से पहले आम आदमी का क्या होगा। एक होता है एम्प्लॉयमेंट लोग और एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट लोग। एम्प्लॉयमेंट लोग, अगर कोई नौकरी पेशा लोग हैं तो ऑफिस में जाते हैं, उसका 9 से 10 घंटा का शिफ्ट होता है। कि जैसे आप ऑफिस में गए, आप जैसे कि काम कर रहे हो, आप बॉस के, आप वर्क कर रहे हो ऑफिस में, लेकिन ऐसा कुछ हो गया जिसके आपको मिस्टेक हो गया, तो क्या होगा, आपको 10 आदमी बात बोलेंगे, आपको बॉस आपकी तारीफ़ नहीं करेगा, वो आपको डांटेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो ऑफिस में काम करने का क्या मतलब, दुखी होने का क्या कारण हो सकता है? ईजी कारण है, या तो आपके बॉस आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे आपके वर्क से, या आपके कलीग आपसे खुश नहीं होंगे, हो सकता है कि आपसे जलते हो, या फिर
आपके तरक्की से आप खुश नहीं होंगे, आप सारा काम कंप्लीट करके दे देते होगे बॉस को और उससे डांट लगती होगी, तो हो सकता है कि उससे आपकी जलती होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लोगों के लिए कि बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए। आप काम अच्छे करो, सबसे पहले आप बॉस को शिकायत मत दो, और आपके जो कलीग है उससे बॉन्डिंग बनाए, उसकी खुशी में खुश रहे, उसके दुखी में दुख रहे, उसको संतावना दे। आप जिस तरह से आप लेना चाहोगे जिस चीज़ को, आप अगर खुशी रहना चाहते हो तो मैंने पहले भी बोला था कि आप अगर खुशी रहना चाहते हो तो आपके आसपास के माहौल को खुश रखना पड़ेगा, तब आप खुशी रह सकते हो। ऐसा थोड़ी हुआ कि आप खुशी हो और सामने वाला दुख हो तो आपको खुशी मिलता हो। तो ऐसा अगर हुआ तो आप इन फ्यूचर में आप दुखी हो जाओगे। तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट लोगों का। अब आ जाओ अनएम्प्लॉयमेंट जो काम नहीं करता है, तो ये तो सबसे बड़ा कारण होता है दुखी होने का, मुझे काम नहीं है। अगर आपके पास काम नहीं है, घर में बैठे हो, तो हो सकता है माँ बाप आपको बोले कि ये लड़का काम नहीं करता है, घर में बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, कहीं जाता नहीं है, कोई ढूंढता नहीं, तो ये तो आपको 10 तरह के ताना देगा। इससे क्या होगा, आपको मेंटली स्ट्रेस बढ़ेगा, जिस वजह से आप दुखी रहोगे। तो ये तो सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट ही सबसे बड़ा कारण होता है आजकल के लोग। जिस तरह की महंगाई हो चुकी है, अगर आप काम नहीं करते हो तो सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होगा। खास करके जब आप बड़े हो गए हो, आप काम करने के लायक हो, लेकिन आप घर में बैठे हो। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो अर्निंग हो रही है उससे आपका चल रहा है, गुजारा चल रहा है, आपका चल रहा है, तो गुजारा चल रहा है कि आप अपने पैसे पे कमा नहीं पा रहे हो। एक से 4 आदमी का चल रहा है घर। तो इससे क्या होगा, इसकी वजह से आपके मम्मी पापा को बोलेंगे ही आपको कि तुम काम नहीं करते हो। आसपास के दोस्त लोग बोलेंगे देखो ये अभी तक बैठा हुआ है, घर में कुछ काम नहीं करता है। तो ये क्या हुआ, ये सिचुएशन क्रिएट हो गया जिस वजह से आप दुखी हो गए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ढूंढो, कोशिश करो कि मुझे वर्क करना है, मुझे ढूंढना है, मुझे इंटरव्यूज़ देनी है। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से होगा कि आपके घर में लोग देखेंगे कि लड़का काम नहीं कर रहा है लेकिन कोशिश कर रहा है काम मिले उसे। तो क्या होगा कि नहीं, तब आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। लड़के लोग को लगेगा नहीं ये लड़का जा रहा है, ये मेरा फ्रेंड जा रहा है वहाँ पे, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये कोशिश कर रहा है। तो ये जो आसपास के जो माहौल है, ये क्या होता है, ये खुद आप क्रिएट करते हो लोगों से। अगर आपको खुशी रहना है तो ये सब सारा करना पड़ेगा आपको। तो इन द सेंस क्या हुआ, खुशी रहने का मतलब क्या हुआ कि आपको खुशी रहना है, आपके माहौल को चेंजेस करना है, तब आप खुशी रह सकते हो, अदरवाइज़ नहीं रह सकते। अगर आप खुद खुश रहोगे, आसपास के माहौल में अगर दुखी का इन्वायरमेंट है, वातावरण है, अगर आसपास ठीक नहीं है कुछ भी, तो भी आप ज़्यादा टाइम खुशी नहीं रह सकते हो। आप हमेशा खुशी तभी रह सकते हो कि जब आपके आसपास का माहौल ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो। अगर सब कुछ अच्छा हो तो अगर आप दुखी भी हो तो लगता है नहीं, एक सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं आसपास ठीक है, मेरी फैमिली में सब ठीक है, तो लगता है। अब मैं सबसे ईजी एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कि अपने घर का परिवार होता है। क्या होता है कि अगर मैं स्वस्थ हूँ और मेरे घर के परिवार में कोई ना कोई अगर बीमार हो, तो हमेशा एक क्या कह सकते हैं उसको कि अंदर में एक दुखी होती है, अंदर में एक निगेटिव थिंकिंग होती है कि कोई बीमार है घर में। इस तरह से हमेशा दुखी, कहीं ना कहीं आपको वो सोच अंदर आएगी ही कि आप दुखी हो कि मेरे को। अगर सब ठीक है, अगर आपके घर में सब स्वस्थ है, आप थोड़ी सी बीमार हो तो नहीं लगेगा नहीं मैं बीमार हूँ चलेगा, लेकिन मेरे घर में सभी तो स्वस्थ हैं। तो इस तरह से माहौल बनता है खुशी का, इन्वायरमेंट का। तो जैसा कि आपको बता रहा हूँ मैं कि खुश रहना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन कैसे, वो मैंने इस वीडियो में बताया कि कैसे आसपास अपने माहौल को चेंजेस करें, तभी आप खुश रह सकते हो, अदरवाइज़ नहीं रह सकते। यहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होगा। खुश रहने के लिए आपको दूसरों को खुश करना पड़ेगा, आपको इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये रही आज की वीडियो, खुश कैसे रहें। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ये आपको, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना कि ये जो मैंने कारण बताया ये आप अपनाओगे तो आपका इसके ऊपर इफ़ेक्ट क्या होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी ज़रूर बजाना, ताकि आपको इस तरह का वीडियो आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।